புதவையாண்டாலரங்கற்கோ பண்ணுதுருப்பாவை படபதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தால் நல்பாமாலை பூமாலை சுடிக் கொடுத்தால் சோன் சுடிக் கொடுத்த சுடர் கோடிய தோல் பாவை பாடியருள் வல்வ பல்வலையாய நாடினி வெங்கடவர்பு என்ன விதை என்னை மாத்தம் நாங்கடவ நல்கமே பகு மார்கழித் திங்கள் மது நிறைந்த நன்னாள் நாள் நீராடம்போது வேர் போதுமினோ நயிரிடையீர் சீர்மல்கும் மாய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்கால் கூர்வேல் கோடுந்தோடியன் நந்த கோபன் குமரன் ஐராந்த கண்ணிய சூதை இளம் சிங்கம் கார்மேன் நிச்சயங்கள் கதிரமதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழம் படிந்தேலோரேம்பாவாய். நாமும் நம்பாவைங்கோ சையம் கிரிசைகள் கேளீரோ பார்கடலுள் பையத்துயின் அபரமனடி பாடி நெய்யுள்ளோம் பாலுள்ளோம் நாட்காலே நீராடி மையட்டேடுதோம் மலரெட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதன் செய்யோம் திக்குருளே சென்னோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் அந்தனையும் கைகாட்டி ஒய்யுமாறேள் நிவதனெல்லோரும் பாவாய். ஓங்கி உலகணந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம்ப வைகுச்சாத்தி நீராடினால் தெங்கின் நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பேதோ ஓங்கு பேரும் சென்னேலுடுகயலுகள் பொங்குபடை போதில் போரி வண்டுகள் படும்ப தேங்காதை பொங்கிருந்து சேர்ந்த முறை பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பிரம்பு சொங்கள் நெங்காது செல்வம் நிறைந்தேலோரெம்பாவாய். आज तीसरी गाथा है। तीसरी गाथा के अंतर्गत आप सभी लोग इसका सारांश सुनने के लिए बैठे हैं। पहली गाथा के दिन जगदीश भगवान का महोत्सव आदि होने से उसका कालक्षेप सुनने से आप सब लोग वंचित रह गए थे। दूसरे दिन उसकी थकान उतारते रह गए और तीसरे दिन आज सब लोग विचार करके बोले कि स्वामी जी तीसरी गाथा का तात्पर्य वर्णन करें। ये संयोग ही था कि तीसरी गाथा तात्पर्य आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। हम लोग तीन तीन वाले हैं, तीन लकीरें हैं। त्रिपुंड्र जो कि ऊर्ध्व दिशा में जा रहा है इसलिए उसे ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। पुंड्र माने लकीर, त्रिपुंड्र माने तीन लकीर माने तीन रेखा। तो इस प्रकार से चूँकि ऊपर की तरफ गया इसलिए ऊर्ध्वपुंड्र भी इसको कह दिया गया। तो तीन मंत्र हैं हमारे यहाँ। अष्टाक्षर मंत्र है, द्वय मंत्र है, चरम मंत्र है। तीन मंत्र हैं हमारे यहाँ और तीन रत्न हैं। तीन रत्न क्या क्या हैं? स्तोत्र रत्न है जो आलवंदार स्तोत्र के नाम से आप लोग जानते हैं। दूसरा मंत्र रत्न है जो द्वय मंत्र के नाम से आप सब लोग जानते हैं। वो मंत्र रत्न है। मंत्र रत्न
इसलिए है रत्न, रत्न में आप अपना बिंब देख सकते हैं, प्रतिबिंब देख सकते हैं, चमक इतनी होती है। शीशा जैसे सामने रखो तो सामने चेहरा दिखता है, लेकिन मेरे बाएं कंधे का जो जनेऊ है वो शीशे में उल्टा दिखता है, मतलब दाहिने कंधे पर दिखता है, शीशे में दिखता है ना। अपनी दाहिनी आंख को आप छुएंगे तो शीशे वाली आंख में बाईं आंख दिखेगी ना, कि बाईं आंख को बाएं हाथ से छू रहे हैं, ऐसे दिखता है ना, उल्टा दिखता है ना। उसी तरह मंत्र रत्न है, तो रत्न जो है वो बीच में रहता है, तो बीच में ही द्वय मंत्र उपदेश होता है, पहले अष्टाक्षर बाद में चरम मंत्र बीच में होता है। अब चूंकि प्रतिबिंब उल्टा दिखता है, इसीलिए पहले अष्टाक्षर मंत्र है और बाद में चरम मंत्र है। तो चरम मंत्र में मामेकम शरणम ब्रज आया, तो द्वय मंत्र में चरम मंत्र वाला शरणम पहले दिखाई पड़ रहा है, चरणों शरणम प्रपद्ये में दिख रहा है ना शरणम। आ गई बात समझ में। और अष्टाक्षर मंत्र बाद में दिख रहा है, 8वां अक्षर नहीं, मतलब 7 दिख रहे हैं। नारायणाय नमः, लास्ट में श्रीमते नारायणाय नमः। तो अष्टाक्षर मंत्र में नमो नारायणाय है, तो रत्न में उल्टा दिखेगा प्रतिबिंब, तो यहाँ नारायणाय नमः हो गया। नमो नारायणाय क्या हो गया? नारायणाय नमः। मेरी बातें समझ में आ रही हैं तुम लोगों को ना? इसलिए ये रत्न है, मंत्र रत्न दूसरा रत्न है। तीसरा रत्न क्या है? पुराण रत्न। उसका वर्णन स्तोत्र रत्न में ही किया गया है। तत्वेन यश्चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन निरमिमीत पुराण रत्न तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। पराशर महर्षि के द्वारा वेद व्यास जी के जो पिताजी थे उनके द्वारा श्री विष्णु पुराण की रचना है। तो पुराण रत्न उसको हम लोग कहते हैं। 3 रत्न हैं और हम लोगों के भी यहाँ 3 आकार हैं लक्ष्मी जी के। क्या पता संयोग इसीलिए आज लोग आप लोगों के बीच में तीसरी गाथा का तात्पर्य बताना हो कि गोदाम्बा जी लक्ष्मी जी ही हैं। गोदे तुदीय चरणों शरणम प्रपद्ये वाली आज आप लोग प्रपत्ति पढ़े थे। गोदाम्बुजा सुचरणों शरणम प्रपद्ये वाली प्रपत्ति पढ़े नहीं थे। मैं जाके आ रहा था जिस समय, उस समय की बात है। तो गोदाम्बुजा सुचरणों शरणम प्रपद्ये, इसमें गंभीरता ज्यादा है। गोदे तुदीय चरणों शरणम प्रपद्ये तो केवल गोदा जी ही हैं, और गोदाम्बुजा सुचरणों शरणम प्रपद्ये कहने से गोदा जी तो है ही हैं, और अंबुजा, गोदा एव अंबुजा, गोदा जी ही अंबुजा हैं। अंबुजा क्या है? अंबु माने पानी, जल, और उससे जा माने जन्म लेने वाली, समुद्र से प्रकट होने वाली लक्ष्मी जी हैं। वह भी अर्थ इसमें जुड़ा हुआ है, गोदाम्बुजा। और उनके दोनों चरणों, सु माने सुंदर, चरणों माने दोनों चरणों की हम प्रपत्ति करते हैं, दोनों चरणों की शरण में हम जाते हैं। ये है, इसमें बड़े गंभीर गंभीर रहस्य है। राधेव कृष्ण पद पद्म पराग कामा हेमंतमासि प्रथमे व्रतमाचचार चक्रे सुभक्त्यमृतदम द्युतयम प्रबंधम गोदाम्बुजासु चरणौ शरणम प्रपद्ये। अब राधेव कृष्ण पद पद्म पराग, राधा के समान भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध को, पराग को प्राप्त करने की कामना से ये तात्पर्य है। इतना सम्मान कहते हैं।
इसलिए जो हमारे ऊपर ये आक्षेप करते हैं कि राधा जी को शूर्पणखा का अवतार मानते हैं, हमारे रामानुजी वैष्णवजन, रामानुज संप्रदाय वाले, वो इस तरह आक्षेप करते हैं लोग कई चीज़ों के कारण। कुछ बातें हैं शास्त्रों में, उन्हीं की छवि थोड़ी सी झलक कहीं दे दी गई है इन्हीं ग्रंथों में पूर्वाचार्यों के, उसका भी शास्त्र में वर्णन है किसी न किसी रूप में, ऐसा नहीं है। लेकिन राधा रानी का किसी वृत्तांत के द्वारा हम अपमान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो राधा रानी का इतना सम्मान करते हैं कि हम गोदाम्बा जी को राधा रानी के ही रूप में अनुभव करते हैं और कहते हैं राधेव कृष्ण पद पद्म पराग कामा। राधा जी की तरह भगवान कृष्ण के चरण कमलों के पराग को प्राप्त करने की कामना से हेमंत मासी प्रथमे व्रतमाचचार। हेमंत ऋतु में पहले अगहन है और बाद में पूष है, पूष मास है ना। तो चक्रे सुभक्त्यमृतदम द्युतयम प्रबंधम गोदाम्बुजासु चरणों शरणम प्रपद्ये। तिरुपल्लांडु तिरुपल्युच्च, दो सुंदर सुभक्ति प्रदान करने वाले प्रबंधों की रचना किया जिन्होंने, ऐसी गोदाम्बा जी के चरण कमलों की हम प्रपत्ति करते हैं, स्तुति करते हैं। तीसरी गाथा में भगवान के सर्व जगत कल्याणकारकत्व, सारे जगत के कल्याण करने वाले गुण को व्यक्त करते हैं गोदाम्बा जी। अब सारे जगत आप लोग आते हैं, तिरुवड़ी लेते हैं, तिरुवड़ी लेते हैं माने चरणों को मस्तक पर स्पर्श कराते हैं, मेरे चरणों में अपना मस्तक स्पर्श करते हैं। तो अब सारे जगत के लोगों के मस्तक पर चरण रखना तो कैसे रखें? वामन भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया तो भूमंडल से लेकर ब्रह्मा जी के पर्यंत तक चरण पहुंचा दिया, उसी के अंदर में सब आ गए, तो सबके मस्तक पर चरण हो गया, सबके ऊपर हो गया चरण। इसलिए वर्धित्वा लोकम क्रांतमन उत्तमस्य नाम गीत्वा, जिन्होंने चरण बढ़ा करके सारे संसार को क्रॉस कर दिया। क्रांतमन माने क्रॉस करना, समझे? ऐसे भगवान के उत्तम चरित्रों का, उनके सारे चरित्र उत्तम हैं और भगवान स्वयं उत्तम हैं, तो इसलिए चीनी से बनी हुई चीज़ें मीठी होंगी। तो उत्तम भगवान हैं तो उत्तम के सारे चरित्र उत्तम हैं, उनका हम गान करके वयम मने हम सब अस्मद्व्रतस्योक्त्वा अवगाहामहे, समझे? हम अपने व्रत के अंतर्गत अवगाहामहे, डुबकी लगाएंगी सभी, ऐसा कह रही हैं। स्नान करना, स्नान किया कहाँ पर ये कहीं किसी गाथा में नहीं है। स्नान करने का मतलब क्या है? भगवान के गुणों में डुबकी लगाना, भगवान के गुणों का ध्यान करना, भगवान के गुणों को सुनना, यही सबसे बड़ी डुबकी है, समझे? और ऐसा होने से देश में, राष्ट्र में दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा, अकाल नहीं पड़ेगा, अतिवृष्टि नहीं होगी, अनावृष्टि नहीं होगी। अनावृष्टि माने वर्षा न होना, अतिवृष्टि माने बहुत ज़्यादा वर्षा होना, ये सब नहीं होगा। दुर्भिक्ष के बिना, अकाल के बिना। देशे सर्वत्र प्रतिवासम त्रिवर्षो भवेत्, इस सारे संसार में, हमारे देश में विशेष करके, सर्वत्र माने सब जगह, प्रतिमासम माने हर महीने, त्रिवर्षो भवेत्, बढ़िया 3-3 बार वर्षा हो। इसलिए पोषण के समय
विकास होने के समय, समृद्धि के समय वर्षा हो। उदगत महानी वारांतर्मत्स्याः उच्चलीयुः, और जल के अंदर मछलियां छप छप करती रहें। सुंदर कुवलय पुष्पे रेखावत भ्रमरा निद्राम कुर्युः, सुंदर कमल के फूल पर भंवरे रेखा की तरह, लाल काली रेखा भंवरों की, ऐसे कमल के फूलों पर भंवरे झपकियां लें, मतलब निद्रा का अनुभव करें। निद्राम कुर्युः विरतिम बिना प्रविश्य, बिना वैराग्य के ही, कि उससे वैराग्य न हो, उसमें अनुराग हो, इस भावना से प्रवेश करके पृथुस्तनम गृहीत्वा विमोचने कलशम पूरयेयुः उदार महापशवो अविनाभूत संपत् समृद्धम भोजानीतास्मच्छन्दः। अविनाभूत संपत् समृद्धम, ऐसी संपत्ति की समृद्धि हो जिसका अभाव कभी न हो, ऐसी संपत्ति समृद्धि हो। वो ऐसे कलश भर जाते हैं, गायों के स्तनों के नीचे जाते हैं दुहने के लिए, अभी हाथ नहीं लगाए तब तक झरझर 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 मटकी दोहिनी भर जाती है। कलशम पूरयेयुः, गायें कलश को भर देती हैं, ऐसी समृद्धि है। इस तरह गोदाम्बा जी अपनी बात को बोलती हैं, समझ गए। और स्वर्ग की प्राप्ति से इच्छा करने वाले जितने भी लोग हैं, वो प्रधान फल स्वर्ग के साथ साथ इस संसार के भी सुखों को चाहते हैं ना, इस संसार के भी सुखों को चाहते हैं, जिसमें पुत्र है, धन है, आयु है, आरोग्य है, इसकी भी कामना करते हैं। और वेदों में भी आयुराशास्ते, आयु की कामना की गई है, तो श्रुतियां भी हैं। लेकिन गोदाम्बा जी का भाव इससे अलग है। वो तो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझती है, पुत्र परिवार कुछ नहीं, भगवान कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझती हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहती हैं, समझे। कन्याओं के साथ अपने धर्म अनुष्ठान करने की सलाह, समझे, उसी सलाह से, यही सलाह करती हैं अपने धर्मानुष्ठान संपन्न करने के लिए। और उस सलाह करने के बाद आने वाले फलों की प्राप्ति का वर्णन करती हैं गोदाम्बा जी। कौन इसका अधिकारी है? वही व्यक्ति इसका अधिकारी है जिसके अंदर असूया का दोष न हो। असूया किसको कहते हैं? किसी के गुणों में भी दोष देख लेने की जो ये बुरी आदत है, गुण में भी दोष देख लेने की जो बुरी आदत है, उसी को असूया कहते हैं। गुण में दोष देखना क्या है भाई? गुण में भी दोष देखना यही है कि जैसे कोई बेटा अपने बाप के कष्ट को देखकर रो रहा है, और कोई, ये तो गुण है बेटे का कि बाप के कष्ट में रोवे, लेकिन कोई उसमें भी दोष देखने लगे। सौतेला भाई बोलेगा, अरे ये तो कपूर आंख में लगा करके आंसू झूठे बहा रहा है, तो गुण में भी दोष देख लिया ना उसने। मतलब गुण में भी दोष देख लेने जैसे दुर्गुण जिसके अंदर नहीं है, वही इसके अधिकारी हैं, समझे?
इन गाथाओं के भी, गाथाओं के अंदर जो भाव है उनको सुनने के भी वही अधिकारी हैं। और ऐसे जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का जहाँ पर निवास होता है, उस निवास की भूमि, उस निवास स्थल की समृद्धि का इसमें वर्णन किया है कि कभी सूखा नहीं पड़ता, पानी बरसता है, मछलियाँ छप छप करती हैं जल के अंदर, और धान की खेती तैयार होती है, या जो भी खेती है वो वर्षा के द्वारा तैयार होती है। इन सब बातों को भी इसमें बतलाया गया है। इसलिए गुणों के अंदर दोष न देखने वाले जो भक्त जिस देश में रहते हैं, उस देश की संपत्ति बढ़ती रहती है। ये इस गाथा में वर्णन है। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी गाथा है, माने गाथा तो छोटी है, लेकिन इसका अर्थ जो है बड़ा लंबा चौड़ा है। पूरा विस्तार से वर्णन करने का अभी समय भी नहीं है, न मेरे पास है और न आपके पास है। आप भी उठ करके जाएंगे, अपनी दुकानदारी देखेंगे, सोचेंगे जल्दी छुट्टी मिल जाए, तो लेकिन अनुसंधान करना है। अनुसंधान करिए, इसी तरह बनिए आप लोग भी कि दूसरे लोगों के दोषों में गुण देख लो, ऐसा बन जाओ भले। लेकिन गुण में भी दोष देख लेने वाला दुर्गुण अपने मन में मत पालो। श्री वैष्णव के अंदर तो कभी दोष दर्शन करना ही नहीं। श्री वैष्णव, श्री वैष्णवी, उनके अंदर दोष दृष्टि नहीं रखना है। दोष देखना है तो अपना देखो, और गुण देखना है तो भगवान का देखो। न तो दुनिया का दोष देखना चाहिए और न दुनिया का गुण देखना चाहिए। समझ रहे हो ना? दोष देखना है तो अपने अंदर देखो, और गुण देखना है तो भगवान के अंदर देखो। इस तरह का अभ्यास बनाना चाहिए। दरिद्र हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दरिद्रता को दोष के रूप में देखना ये बुरी बात है। दरिद्रता को गुण के रूप में देखना ये बहुत बड़ी बात है। ये बताओ, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का पाठ कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं, दरिद्र हैं तो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। अब बहुत रुपए पैसे वाले होते तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, नोटा गिनने से ही छुट्टी नहीं मिलती। तो इसलिए जो दोष है एक तरह का, उसमें भी गुण देखने का अभ्यास करना। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान।